नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था बायोस्फीयर। अब जो वो गाइड थे जो इन्होंने हायर किया कि वो फॉरेस्ट की जो देखभाल करते हैं, वो उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को, जो टीचर्स उनको बच्चों को वहाँ दिखाने ले गए हैं, तो वो बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ biodiversity. As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. कि बायोस्फीयर या बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी वेराइटी जो एक जनरल फाउंड इन एन एरिया, एक एरिया में पाई जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और उनको जहाँ पे सेफ रखा जाता है, कंजर्व किया जाता है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व्स कहा जाता है, क्योंकि उनको वहाँ रिजर्व रखा जाता है। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। ये बायोडाइवर्सिटी को और उसके कल्चर को मेंटेन करती है, कौन? बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, और वो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी। तो ये वहाँ पे क्या क्या है? एक तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, और ऑफ वन नेशनल पार्क है एक वहाँ पे, और सतपुड़ा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी। नेशनल पार्क का नाम है सतपुड़ा और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है बोरी एंड पचमढ़ी। फ्लोरा एंड फ्यूना क्या होता है? एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ। अगर वहाँ पे ना बच्चे जैसे जैसे अंदर एंटर होते जा रहे थे, वो वहाँ की हरियाली को देखकर, पूरे जंगल की हरियाली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे, अट्रैक्टिव थे। दे आर वेरी हैप्पी टू सी ऑल टॉल टीक। वहाँ पे लंबे लंबे ट्रीज थे टीक के, एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट सडनली पहली फाउंड से रेबिट एंड वांट्स टू कैच इट। एक बच्चा क्या था, वो उसको रेबिट को पकड़ने के लिए भागा, लेकिन सर ने उनको मना किया कि ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिट, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। हमें किसी एनिमल को परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी explained that some animals and plants typically belong to a particular area. The plants and animals found in particular area are termed flora and fauna, respectively of that area. कि प्लांट्स और एनिमल्स जो एक एरिया, जो उसके पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स हैं उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरा, और जो एनिमल्स हैं उनको क्या बोलेंगे? फ्योना, ठीक है। यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, ये सब है ना, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन। एक तो इनके ये ट्रीज हैं, और फर्स्ट वाला कौन है? वाइल्ड डॉग, सेकंड चीतल, थर्ड है वोल्फ, लियोपर्ड, लेपर्ड, फर्न या जामुन ट्री। ये वहाँ के एरिया में स्पेशली पाए जाते हैं, तो ये वहाँ के फ्लोरा और फ्योना हो गए। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स में ये पाए जाते हैं, ये वहाँ के एग्जाम्पल्स हैं। अब है एंडेमिक स्पीशीज। Soon the group quietly enters the deep forest. अब अंदर घने जंगल में एंटर हुए सब बच्चे, और उनको देखकर क्या लगा? बिग सरप्राइज मिला, क्योंकि उन्होंने क्या देखी? एक बहुत बड़ी बिग स्क्वायरल, ठीक है, जैसे आपके राइट साइड फोटो में स्क्वायरल दिख रही है, उसका नाम है जेंट स्क्वायरल, है ना, आप फोटो में देखें, ये they are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. एंडेमिक स्पेशीज वो होती है या वो प्लांट्स एनिमल्स हैं जो कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पेशीज, यानी एंडेमिक जातियाँ। A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. माधव जी shows साल एंड वाइल्ड मैंगो। ये वाइल्ड मैंगो का ही प्लांट ट्री है, उन्होंने उनको दिखाया एज टू एग्जाम्पल ऑफ द
एंडेमिक फ्लोरा, और ये एंडेमिक फ्लोरा है मतलब उसी जगह पर ये वाइल्ड मैंगो पाए जाते हैं और साल। ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बिसन इंडियन जेंट स्क्वायरल and flying squirrel are endemic fauna of this area. और सर ने उनको एक्सप्लेन किया कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, उनके हैबिट के बारे में, उनके इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। तो क्या करते हैं कि अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, अगर हमने उनकी हैबिटेट से छेड़छाड़ की तो क्या होगा, उनकी जो इंक्रीज पॉपुलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज में इफेक्ट द नेचुरल हैबिट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। तो एंडेमिक स्पीशीज पे और उसकी जाति पे खतरा है, इसलिए किसी भी एनिमल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। Species is a group of population which are capable of interbreeding. This means that the member of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with members of other species. Members of a species have common characteristics. यानी species यानी किसी भी प्रकार की जाति के स्पीशीज का मतलब यही होता है कि कोई भी मेंबर एक ही जाति का उसी जाति के साथ रिप्रोडक्शन करेगा, उसी टाइप की न्यू बेबी को बॉर्न करेगा, वो किसी और जाति के साथ रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो इसी को कहते हैं एक टाइप की स्पीशीज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कि सर से पूछते हैं कि पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें क्या लिखा होता है। उन्होंने बोला दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कि यहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिखा था कि किलिंग और पोचिंग या उनका फोटो खींचना एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। ऐसे जगहों पर अगर हमने कुछ भी ऐसी हरकत करी जो लॉ के खिलाफ हो तो क्या होगा, हमको पनिश भी किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों को यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण किया गया है। और he also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood। कि जो लोग उस एरिया में रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एरिया में, उनको ही सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन है, जैसे ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक, अपने जीवन शैली के लिए, या वो अपने भेड़ बकरियों को वहाँ चराने जा सकते हैं। कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, अगर जंगलों में कोई औषधियाँ हों तो उस प्लांट्स को वो ले सकते हैं, या फायर के लिए फायरवुड ले सकते हैं। इसी तरीके से वो बाकी लोगों के लिए वहाँ पे मना है। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग, वाइट आइड बग, या इस तरह के आप इसको पढ़ेंगे तो वो इंडियन से preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bush lands in deltas of big rivers। यानी बहुत से ऐसे हैं जैसे पिंक हेडेड, गोल्डन कैट, या इस तरह की जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में उनको रिजर्व रखा गया है एनिमल्स को। इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ। इसको जानकर हमें बहुत दुख होगा या खेद होगा कि प्रोटेक्शन के बावजूद भी फॉरेस्ट जो है सेफ नहीं है ना। पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनकरेज अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। जो आसपास लोग रहते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। चिल्ड्रंस आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू जू में भी अगर ये चिल्ड्रंस गए तो उनको वो चीज़ याद है कि वहाँ पे एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आप सबने भी तो जू देखा ही होगा ना लाइफ में कभी ना कभी, तो वहाँ पे भी एनिमल्स को कैसे रखा जाता है।